के 5 किलो राशन में कौन पेट भर के खाना खा लेगा। अच्छा उसका बनाएगा कैसे? ये भीख क्यों दे रहे हो भाई? हाँ ये रोटी दो लेने क्यों चले ये कुत्ते हैं। सबसे पहले जनता कुत्ता है कि तुम भीख दे रहे सब दे रहे राशन पानी दे रहे भीख की तरह से। हम कुत्ते हैं, हम लोग कुत्ता है। 5 किलो राशन दे रहा कुत्ता हूं मैं। 5 किलो हम खा लेंगे महीना में। जो 80 करोड़ लोगों को मोदी जी राशन दे रहे हैं उसमें अडानी भी है। ये नहीं भूलना चाहिए कि उसमें अडानी भी है। हम 5 किलो पाते हैं, वो देश का आधा अनाज पाते हैं। फर्क इतना है। वो भी ले रहे हैं ना, वो भी अनाज ले रहे हैं। हम 5 किलो पाते हैं। अडानी देश का जो अनाज है आधा संपत्ति वो ले रहे हैं। मोदी जी उनको भी दे रहे हैं। तो मोदी जी तो महान है ही है। देश बेच देंगे, देश गड्ढे में डाल देंगे, सब कुछ बेच देंगे, फिर भी मोदी जी महान ही रहेंगे। क्योंकि इतने महान है मोदी जी कि वो राम को लाए हैं। राम को लाने, जो राम को ला सकता है वो कुछ भी कर सकता है। एक समय का विकास की बात करने वाले क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं हैं? कोई बात नहीं कर रहे, एक भी टिकट नहीं देते। आबादी के हिसाब से सबको समान अधिकार देने चाहिए। सब क्या कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहाँ है सबका विश्वास? कहाँ है सबका साथ? भारत का नागरिक मुसलमान नहीं है क्या? आपके घर वालों को राशन नहीं मिल रहा है? राशन की बात नहीं हो रही। नहीं। कहाँ पर टिकट दिया आपने? कहाँ पर टिकट दिया आपने? कहाँ पर टिकट दिया आपने? टिकट दिया आज तक? कोई भी टिकट दिया आज तक? क्यों नहीं दिया? और मुसलमान की बात क्यों नहीं करते? मुसलमान की बात क्यों नहीं करते? मुसलमान दलितों से बदतर हो गया। भाजपा जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देगा अगर उनको कभी लगेगा। उन्होंने बंगाल में 9 टिकट दिए हैं मुसलमानों को, ठीक है। हैदराबाद में 2 टिकट दिए हैं, ठीक है। जहां उचित समझेंगे वहां दे रहे हैं, ठीक है। नहीं। अगर यहाँ पे ये है, यहाँ इनको अपना मोदी के साथ में जुड़ के तो दिखाओ। एक तो गाली बकते हो, मुद्दों की बात ही नहीं कर रहे हैं, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हों या जो भी बीजेपी के बड़े लीडरशिप हो। वो बात कर रही है सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण की। कभी बात मंगलसूत्र की हो जाती है, कभी बात मंदिर मस्जिद की हो जाएगी, कभी जो है एक विशेष वर्ग के को टारगेट किया जाएगा। तो ये जो भारतीय राजनीति में हो रहा है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए ठीक नहीं हो रहा है। इस पे आगे वाली पीढ़ियाँ आज की पीढ़ी से जवाब लेंगी, आज के मतदाता से जवाब लेंगी कि जब इस तरह की नकारात्मक राजनीति हो रही थी। आप ये विडंबना देखिए, विश्व में पहला ऐसा भारत देश है जहां पर अल्पसंख्यकों का डर बहुसंख्यकों को दिखाया जाता है। इतनी ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है पूरे विश्व में जो बहुसंख्यक होकर अल्पसंख्यकों का डर जो है दिखाया जाता हो। भारत महान भारत हो गया है, होने जा रहा जौन कोर कसर बा। और विदेश नीति भी भारत में इतनी नोट आ रही विदेश से, ये लोग जान ही नहीं पा रहे हैं कि कितना सामान सप्लाई विदेश को हो रहा है, जानते हो। और जौन कहते हैं लड़कन के भविष्य, लड़का चाहर के अरबपति खरबपति हुई है हो, देख ला 5 साल के बाद। हाँ, जौन विधान चल रहा कैसे? अरे सब स्कीम लगी हुई है, चल रही है। हाँ, ये 5 साल बाद प्रधानमंत्री, भारत के दूसरा प्रधानमंत्री 5 साल बाद यही बनेंगे आप। अरे कौन कट्टू है यार, तोड़ देता तो ना बन सकते हो। क्या आधार है? ये बोल रहे हैं कि 5 साल बाद युवा सब रोड पे टहलते अरबपति खरबपति बन जा रहे हैं। भाजपा सरकार अरब खरबपति बना रही है। 85 सीट है यूपी में, जो भैया लोकसभा की सीट नहीं जान पा रहा है उससे लोग चुनाव लड़ा दे रहे हैं। अमित शाह को पता नहीं है, गृह मंत्री है, उनको पता नहीं है कि भाषण में ये कह रहा है कि एक बम विस्फोट में राहुल गांधी के टुकड़े हो गए। अरे राजीव गांधी के टुकड़े हुए थे, वो राहुल गांधी अरे वो जिंदा मान फुसलाई मार रहा है, वो नहीं मार रहा है। अरे तो अरे बुढ़ा हो गया, उसको किनारे करो। ये लोग जो अंधभक्त का चश्मा पहने हैं, जो कहते हैं कि कांग्रेस का बनाई है। अगर 70 साल में कांग्रेस ना बनाई होती ना तो 10 साल में बेचते क्या? 10 साल में बेचते क्या? 70 साल में नहीं बनाए होते ना। अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, अखिलेश
देश भी नहीं बनाए तो देश सब बेचते क्या और कहाँ से नाम बदलते हैं? इसको ये लोग राम के नाम को बदनाम करते हैं, लोग राम को लाने की किसकी रुक जाइए, राम से बड़ी वो कुछ नहीं हो सकता। 500 साल की गुलामी साली साल में बता दीजिए क्या ठीक है अरे 10 साल में तो इतना हो गया है कि हर आदमी को परेशानी हो गई है कि भैया कि ये क्या हो गया कि ये मंदिर कैसे बन गया यार। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शिक्षकों, कर्मचारियों, मजदूरों, किसानों, छात्रों का खूब गुस्सा है। ये सरकार बदलने जा रही है। गुस्सा क्यों है? गुस्सा है इनके जुमलेबाजी पे, इनके झूठ और फरेब पे। करते हैं सब और करते कुछ नहीं है, कहते सब हैं। गोरखपुर में काम नहीं हुआ। गोरखपुर में रवि किशन सांसद हैं, मुख्यमंत्री भी वहीं से आते हैं। मुख्यमंत्री जी पर जो है गोरखपुर जाते रहते हैं। मुख्यमंत्री जी गोरखपुर के हैं। गोरखपुर में खूब काम हो रहा है। योगी जी से कोई शिकायत नहीं है। भारत की जो सरकार है वो बदलनी है। हिंदुस्तान का आम आवाम, शिक्षक, कर्मचारी, कैसा काम कर रहे हैं? रवि किशन कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब वो डमी है, उनका कोई मतलब नहीं है। अभी दो चरणों का चुनाव हुआ है ना, मोदी जी आ गए मंगलसूत्र पे, क्या कारण है? जुझलाहट है, परेशानी है। वो जान रहे कि भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, उनको खूब पता है। तो उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 30 के नीचे जाएगी और हिंदुस्तान में लोकतंत्र की स्थापना होगी, तानाशाह धराशायी होगा और लोकतंत्र की सरकार बनेगी। जो सरकार नौजवान बच्चों के भविष्य के बारे में न सोचे, किसानों के बारे में न सोचे, महंगाई पे न सोचे, बेरोजगारी पे न सोचे, शिक्षा पे न सोचे, स्वास्थ्य पे न सोचे, बस खाली महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लो और जो वहाँ पे साउथ में जो है रेप किया हुआ है उसको गोदी में बैठा करके और प्रधानमंत्री जी प्रचार करें, वोट मांगें। जनता इनको जो है आपकी रणुआ भगाओ, भारत बचाओ, यही अभियान चलाएगी। बताओ, यादव खुद कह रहे हैं। अखिलेश यादव नेता हैं, कई सीट लड़ रहे हैं कि सरकार बनाएंगे, बता दो। कई सीट पर लड़ रहे हैं अखिलेश? सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं। और कई एमपी, 1.5 एमपी जीते, अब उसको कहते हो कि सरकार बनाएगा, तो तू ही कह सकते हो, सब नहीं कहेंगे। भैया सरकार ये जो है जनता को हिंदुत्व की चटनी चटाते हैं और प्रधानमंत्री जी की माँ और बाप मरते हैं तो बाल भी नहीं बनवाते। कौन सा धर्म में है हमको बताओ ना, बता दीजिए, किसी धर्म में है? अपने यहाँ है जिसके 140 करोड़ लोग परिवार में हैं, उसकी माँ बाप का सब काम करेगा। योगी भी नहीं गए अपने पिताजी की तेरही में, क्यों नहीं गए? सुनो ना, अरे हिंदू मंक हैं, साधु हैं, सनातन के हेड हैं, नाथ संप्रदाय के महामंडल सारे। भाजपा के 400 का जो नारा है, 4 जून को चारों खाने चित्त हो जाएगी और 1 जून को जो वोट पड़ेगा, अंतिम वोट, वो 2 जून की रोटी के लिए पड़ेगा। हिंदुस्तान का आम आवाम अपनी रोटी के लिए, अपनी भूख के लिए, महंगाई के खिलाफ 400 नारे को फेल करने जा रहा है और 4 जून को 400 का नारा, चारों खाने चित्त हो जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना होगी। ये लोग सिर्फ धर्म की लड़ाई कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को टुकड़ों में बांट रहे हैं और भारत में कांग्रेस नंबर 1 पर है और रहेगी और बाराबंकी में कांग्रेस जीत रही है। ये चाहे जितनी बेईमानी करा दें, चाहे जितना और ये भाजपा का नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई करके पूरा जो है एकदम हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़ों में करना चाह रहे हैं, फिर देश का बंटवारा करना चाह रहे हैं। सारी प्राइवेट लाइनियाँ, सारी प्राइवेट लाइनें कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में इनको 17 सीट दिया है। एक कांग्रेस की बात करेंगे, एक कांग्रेस की बात करने आया है। उत्तर प्रदेश में इनकी हैसियत है, 17 सीट दिया है समाजवादी पार्टी ने। शर्म से इनको पहले डूब मारनी चाहिए। वो राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटों पर जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान अब खत्म हो जाएगा।
जिस तरह से तुम लोग कर रहे हो। हमारे घर में 50 साल से प्रधानी है, बाराबंकी ग्राम सभा मोहलिया देवा के हम प्रधान हैं और 50 साल से इस बार सब लोग हारेंगे, बस ये है मोदी का डर। मोदी आज देखिए लखनऊ में रविदास मल्होत्रा जी का रोड शो था, लेकिन उसमें समाजवादी पार्टी के आधे कार्यकर्ता इकट्ठे क्यों थे? कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता क्यों नहीं दिखाई दिया? कहीं ना कहीं इसमें समाजवादी पार्टी खुद मान रही है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, क्योंकि रविदास जी देखिए जब खड़े थे मंच पे तो कोई नेता नहीं दिखाई दिया। और इतनी भीड़ कम क्यों थी? पार्टी के कार्यकर्ता ही कटे हुए हैं समाजवादी में, सपोर्ट